आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 10वीं समाजी विज्ञान में विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत वायु प्रदूषण है उसके बारे में जानेंगे। मैंने बहुत ही सिंपल वे में समझाया है कि इस वीडियो में जैसे क्वेश्चन बेस पर बनाया हूँ कि ये क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जा सकता है। जैसे वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके कारणों को संक्षेप में लिखिए, या वायु प्रदूषण क्या है, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या कीजिए, या वायु प्रदूषण रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों की व्याख्या कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो इसको डील कैसे करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आइए वो डील करके देखते हैं। वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, हवा में हानिकारक और अनचाही गैसें, धूल, धुआं और अन्य जहरीले कणों का मिल जाना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। ये तत्व हवा की शुद्धता को खराब कर देते हैं और इंसान, पौधे, पर्यावरण पर बुरा असर डालते हैं। इतना छोटा सा है इसका डेफिनेशन वायु प्रदूषण। इसमें हम देखेंगे वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण के मुख्य कारण निम्नलिखित है, मैंने 5 डिफाइन किए हैं। चलिए देखते हैं। पहला, कारखानों से निकलने वाला धुआं और जहरीली गैसें हवा को दूषित करती हैं। दूसरा, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों से भरा होता है जो वायु प्रदूषण बढ़ाता है। तीसरा, प्लास्टिक और अन्य कचरे को जलाने से जहरीला धुआं बनता है जो वातावरण को नुकसान पहुंचाता है। चौथा, घरों में खाना पकाने और बिजली उत्पादन के लिए कोयला, लकड़ी और अन्य ईंधन जलाने से हानिकारक गैसें निकलती है। पांचवा, ज्वालामुखी विस्फोट, जंगल की आग और धूल भरी आंधियाँ भी वायु प्रदूषण का कारण बनती है। हालांकि इन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इन्होंने 5 लिखा है। आगे हम देखेंगे वायु प्रदूषण के प्रभाव। क्या क्या प्रभाव है वायु प्रदूषण के? निम्नलिखित प्रभाव है। पहला, दूषित हवा से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों के लिए कैंसर जैसी गंभीर सांस संबंधित बीमारियां होती है। इसके अलावा दीर्घ हृदय की बीमारियां, आँखों में जलन और त्वचा की समस्या भी बढ़ सकती है। दूसरा, वायु प्रदूषण से पौधों की वृद्धि रुक जाती है, पत्तियां पीली पड़ने लगती है और फसल उत्पादन घट जाता है, जिससे कृषि पर नकारात्मक असर पड़ता है। तीसरा, हवा में मौजूद एसिटिक कण इमारतों और मूर्तियों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे ताजमहल पर एसिटिक रेन का असर देखा गया है, जिससे ऐतिहासिक धरोहर की सुंदरता और संरचना में गिरावट आती है। चौथा, वायु प्रदूषण से ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत का क्षरण होता है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और मौसम चक्र में अनियमितता आ रही है, जैसे अधिक गर्मी या असामान्य वर्षा। इसके बाद हमारा है 5वां, वायु में मौजूद प्रदूषक तत्व जल स्रोत तक पहुंचते हैं, जिससे पानी की गुणवत्ता बिगड़ती है और जल स्रोत प्रदूषित होते हैं। जल स्रोत में जो भी जल रहते हैं वो सब प्रदूषित हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वायु प्रदूषण रोकने के लिए उपाय। वायु प्रदूषण रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। पहला, औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, सार्वजनिक परिवहनों को बढ़ावा देना चाहिए और वाहन का उचित रखरखाव सुनिश्चित करना चाहिए, यानी मेंटेनेंस करना चाहिए। तीसरा, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद से चौथा, वृक्षारोपण और हरियाली को बढ़ावा देकर प्रदूषण कम किया जा सकता है। 5वां, कचरे को जलाने की बजाय उसका पुनर्चक्रण करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसे मैंने सब डिटेल में बताया है। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन में से एक है जो आता ही है। इसका डेफिनेशन ये है, अगर ये पूछ देगा कि आपको इसका कारण है तो ये कारण मैंने बताया। अगर पूछ दिया आपको कि इसका प्रभाव, ये प्रभाव बता दिया। इसके प्रदूषण रोकने के उपाय आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, हालांकि इसमें कुछ दिए हैं वो भी लिख सकते हैं।